गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा क्लास होगा पी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर। पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में देखेंगे और इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने से पढ़ लिया है, तो आज हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कुल 36 तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे बैगन, क्या बैगन, आलू, बैगन, आलू, गाजर, गाजर इन थैली। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसी के थ्रू हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो बैगन का मतलब होता है, बैगन से आप याद कर सकते हैं जैसे बोरान, बोरान। ठीक है, आलू से आप याद कर सकते हैं एल्यूमिनियम, गाजर से आप याद कर सकते हैं गैलियम, इन से आप याद कर सकते हैं इंडियम, और थैली से याद कर सकते हैं थैलियम। तो इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक्स होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैली। क्या बैगन, आलू, गाजर इन थैली, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम टीन होता है। ठीक है, उसी प्रकार बोरान के आगे क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन इनका शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। तो कार्बन का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, कहे कहे। ठीक है, कहे कहे मतलब सी, क से सी, कहे शिव जी, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो प्रभु, क्या सुनो प्रभु। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स होता है, कहे से कार्बन, शिव से SI सिलिकॉन। ठीक है, जी से GE जर्मेनियम होता है, सोनो से SN टीन होता है, प्रभु PB। ठीक है, तो इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक PB से लेड कहा जाता है। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम ये क्या होगा आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो होता है 13वां नंबर का समूह होता है, और ये क्या है 14वां नंबर का समूह होता है, 14 समूह, और ये 13 नंबर का समूह होता है। 13 नंबर ग्रुप में है ना, 13 नंबर ग्रुप में ये तत्व आते हैं, और ये 14 नंबर ग्रुप में ये तत्व आते हैं। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैली, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, टीन और एंटीमनी, लेड। ठीक है, उसके बाद होता है कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो उसके बाद होता है नेपाल, क्या नेपाल, पाकिस्तान, याद करने का तरीका है। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, सब क्या बीमार। ठीक है, तो नेपाल से आप याद कर सकते हैं नाइट्रोजन, पाकिस्तान से याद कर सकते हैं आप फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आप याद कर सकते हैं ऑर्सेनिक, SB टेन, बीमार से याद कर सकते हैं आप बिस्मथ। ठीक है, तो ये 15वें नंबर के समूह के अंतर्गत ये तत्व आता है। नेपाल मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, और क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टीन बिस्मथ होता है, टीन एंटीमनी बिस्मथ होता है, SB को एंटीमनी कहा जाता है, ये टीन होता है, इंडियम टीन एंटीमनी। ठीक है, तो ये ठीक है। तो अब इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे। तो परमाणु क्रमांक बोरान का 5 होता है, कितना 5 होता है। एल्यूमिनियम का होता है 13, गैलियम का होता है आपका, गैलियम कितना होता है आपका, इसका 13 होता है, गैलियम का होता है आपका 31, इंडियम का होता है 49, और टाइटेनियम का होता है आपका 81। ठीक है, कितना 81 होता है। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे बोरान के बाद कार्बन आता है, कार्बन का 6 हो गया, एल्यूमिनियम का सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का 14 हो गया। उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम 32 होगा, और इंडियम टीन
टीन, एसएन को टीन कहा जाता है, एसबी एंटीमनी, ठीक है। तो 49 क्या है, 49 के बाद आ गया 50, 81 के बाद आपका आ गया 82। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। बोरान का 5 होता है, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49, टाइटेनियम का 81 है। तो कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टीन का 50, लेड का होता है 82। इसी प्रकार इस वक्त होगा आपका 83। इसके बाद ही आता है, इसके बाद ही आता है वो क्या 15वें नंबर के समूह में आता है और ये 14वें नंबर के समूह में, ठीक है। तो कार्बन का 6 है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, सिलिकॉन फास्फोरस का 15, उसके बाद जर्मेनियम का 32 से 33, उसके बाद टीन, उसके बाद एंटीमनी का 51, ठीक है। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। जैसे बैगन, आलू, गाजर, मूंगफली, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है। ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स होता है, इसी के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ तत्वों को, ठीक है। तो बैगन, आलू, गाजर, मूंगफली, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, बैगन, आलू, गाजर, मूंगफली, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक हो गया, या इसके परमाणु हो गया, ठीक है, ठीक है, ये अणु हो गया, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। इस प्रकार से कहे शिव जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से बीमार। इस प्रकार से और अधिक और आधा तत्व होते हैं। तो एक व्हाइट बोर्ड तो एकदम छोटा है, इसमें आएगा नहीं, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका और अलग अलग तत्व को, ठीक है। कंप्लीट हो गया था 13, 14 और 15। तो आगे हम देखते हैं 16वें समूह, 16वें नंबर का समूह जो है 16वें नंबर के समूह को, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स होता है ओ से टेपो, ठीक है, ओ से टेपो शॉर्ट ट्रिक्स होता है, ओ से टेपो। ओ से ऑक्सीजन होता है, स से सल्फर होता है, एस ई सेलेनियम, टी ई टेलुरियम, टी ओ पोलोनियम, ठीक है। इस प्रकार इसका परमाणु होता है। जैसे ओ से टेपो, ओ से टेपो, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये इसका होता है। इसका 16वें नंबर समूह के ग्रुप का होता है यह, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन के बाद आपका आता है नियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद आपका आएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का हम शॉर्ट ट्रिक्स अब 17वें नंबर के समूह के ग्रुप को देखते हैं। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, एस्टाडाइन, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टाडाइन, ठीक है, एस्टाडाइन, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टाडाइन, ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। फ्लोरो से फ्लोरीन हो गया, क्लोरो से क्लोरीन हो गया, ब्रोमो से ब्रोमीन हो गया, ठीक है, आयोडो से आयोडीन हो गया और एस्टाडाइन से एस्टाडाइन हो गया, ठीक है, एस्टाडाइन 80, ठीक है। फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टाडाइन, उससे टेपो, ठीक है। इस प्रकार से इसका आप देख सकते हैं, ये 16वें नंबर के समूह के ग्रुप के ये परमाणु होते हैं और ये 17वें समूह, अब 18वें समूह, ठीक है। 18वें समूह क्या होता है, जैसे 18वें समूह एक तत्व और जुड़ जाता है, हीलियम जुड़ जाता है, ठीक है। तो हेना, नेहा, ठीक है, क्या है, हेना, नेहा और करीना, हेना, नेहा और करीना, जेरॉक्स रंगीन, जेरॉक्स रंगीन। हेना से आपका होता है हीलियम, नेहा से आपका होता है नियॉन, ओ आर मतलब ए आर से आर्गन, करीना से के आर क्रिप्टॉन, जेरॉक्स एक्स ई जेरॉन होता है, आर एन से क्या होता है रेडॉन होता है।
इसी प्रकार से इसका होता है हेना, नेहा और करीना जेरॉक्स अनियन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। उसी प्रकार सल्फर का 16 होता है। उसी प्रकार सेलेनियम का कितना होगा, सेलेनियम का 13, 32, 32, 33, 34 होगा, 34 होगा। ठीक है, उसके बाद 49, 50 घन 52 होगा, 52 और 81, 82, 83, 84 होगा, 84। ठीक है, 84। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होगा। ऑक्सीजन का 8 होगा, सल्फर का 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52 और पोलोनियम 84 होगा। तो ऑक्सीजन के बाद आपका आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा 9, क्लोरीन का होगा 17, ब्रोमीन का होगा 35, आयोडीन का होगा 53, एस्टाटाइन का होगा 85। ठीक है, इसी प्रकार हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम इसका 2 होता है। तो नियॉन का 10 होगा, आर्गन का 17 का 18, क्रिप्टॉन का 36, आयोडीन 35 है, तो टिंजेनॉन का होगा आपका 54, रेडॉन का होगा आपका 86। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होता है। O3 को क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडीन, एस्टाडाइन, हेना, नेहा और करीना जेरॉक्स अनियन, इसका सॉल्फिक्स होता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं कि आगे देखते हैं कि हम उन सभी तत्वों को लिखेंगे जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला समूह क्या होता है आपका 13। टोटल कितना 18 समूह होता है। तो 13 नंबर का समूह, उसके बाद 14 नंबर का समूह, उसके बाद 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और लास्ट में 18 नंबर के समूह को लिखेंगे। तो 13 नंबर के समूह के अंतर्गत जो आता है क्या आता है, पहला बैगन, आलू, गाजर इन थैली। आपको मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो याद करने का तरीका जो आपको मैं पहले बता दिया हूँ, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। बैगन से बी बोरान, बैगन, आलू से एल्यूमिनियम, Ga गैलियम। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है, टाइटेनियम। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है, उसके बाद कहे शिव जी सुनो प्रभु। उसके बाद क्या है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। उसके बाद क्या होता है, कार्बन के बाद आपका क्या होता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। क्या, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। उसके बाद ओस से टेपो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, फ्लोरो ब्रोमो आयोडो एस्टाडाइन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हेना, नेहा और करीना जेरॉक्स रंगीन। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इतने समूह होते हैं, इतने प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले 13 समूह के जो तत्व होते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम होता है। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, उसके बाद लेड। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इस प्रकार से आप याद करोगे, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हीलियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, जेनॉन, टाइटेनियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडॉन। ठीक है, इस प्रकार से
ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ धातु और कुछ अधातु और कुछ उपधातु भी होते हैं। तो आपको उपधातु याद करने का सबसे सरल तरीका होता है, आप बोरान से ले लीजिए, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टाटाइन। उसके बाद ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके उपधातु। उसके बाद पोलोडियम, तीन के बाद एंटीमनी, उसके बाद जर्मेनियम, ये आपका क्या कहलाते हैं, ये होते हैं आपके उपधातु। क्या होते हैं ये उपधातु, उपधातु, ठीक है, उपधातु, ये आपके उपधातु हुए। और इधर के जो भी समूह होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपके धातु, ठीक है। उपधातु के नीचे आपके धातु होते हैं और उपधातु के ऊपर आपके होते हैं अधातु, ठीक है। और इसको हम शून्य समूह भी कह सकते हैं, शून्य समूह कह सकते हैं, इसको शून्य समूह कहते हैं। समूह 18 के तत्व को शून्य समूह कहते हैं, ठीक है, इसको शून्य समूह कहते हैं। ये होते हैं आपके अधातु। समूह 18 के तत्वों को शून्य समूह कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह आपका उपधातु हुआ, इधर वाला अधातु हुआ, सॉरी इधर वाला धातु हुआ, ऊपर का आपका अधातु हुआ। तो अधातु इसमें कितने प्रकार, अधातु कितने होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें अधातु होते हैं। कितने, 10 अधातु होते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अधातु होते हैं। और धातु कितने होते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, टाइटेनियम, लेड और बिस्मथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के आपके धातु होते हैं। उपधातु जो पी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रकार के आपके उपधातु पाए जाते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के आपके उपधातु पाए जाते हैं। तो बोरान, सिलिकॉन और बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टाटाइन, पोलोनियम, टीन, ठीक है, और जर्मेनियम, ये आपके उपधातु होते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट में कुल कितने तत्व होते हैं। तो कुल 31 होता है, 31 तत्व होता है। ये इसको अक्रिय गैसों में रखा जाता है, हीलियम को छोड़कर इसको अक्रिय गैसों में रखा जाता है, शून्य तत्व समूह में इसको रखा जाता है, ठीक है। अब क्यों रखा जाता है इसको आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बस 1 2 3 4 5 10 5 3 15 25 24 5 6 30 31, ठीक है, 31 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 3 6 6 5 5 6 30 31 होता है, ठीक है। 31 होते हैं, 31 इसमें धातु पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टाटाइन, पोलोनियम, टीन और जर्मेनियम, ये क्या होता है आपके उपधातु कहलाते हैं। और उपधातु के नीचे जो भी होते हैं धातु कहलाते हैं। और उपधातु के ऊपर वाले तत्व आपके क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका प्रमाण बता दिया हूँ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकालेंगे इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे बोरान का हुआ, कार्बन का, नाइट्रोजन का, सिलिकॉन का, टेलुरियम का, ब्रोमीन, क्लोरीन, टीन, एंटीमनी, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, इन सब का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से निकालेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसका गुण, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा ग्रीन बोर्ड जो होता है बहुत छोटे है, आप लोगों का प्यार बना रहा होता है, शायद मैं आगे बहुत बड़े ग्रीन बोर्ड लेकर आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं इसके गुण। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज गुण होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो होता है इसका गुण होता है समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के तत्व आप ये क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व का, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रक्रिया होती है वो अधिकतम पी कक्षक में, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वह पी उपकोष में जाके प्रवेश करेगा। तो ये प्राय क्या होता है, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राय धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। और जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं।
पी ब्लॉक एलिमेंट के जो भी तत्व होते हैं वह सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। और अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व को अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ संयोजकता करते हैं तो वह विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। क्या? विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व को एस ब्लॉक एलिमेंट के तत्व के साथ हम इसका मिश्रण करते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। तो ये चार्ट हो इसका प्रॉपर्टीज हुआ। उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ, इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो पहला हमारा जो होता है गुण होता है समूह 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व कहते हैं। एलिमेंट जब भी इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व को हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा अधिकतम पी उपकोष में जाके प्रवेश करेगा। ठीक है, ये क्या है? धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन करके विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। तो ये 34 की प्रॉपर्टी है। और 2 चिन्ह लिख लेते हैं आगे। तो इस प्रकार से इसकी और प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में पी खंड के तत्व का संकुल ऋणायन होता है, जैसे आप लिख सकते हैं CO3-2 आयन, NO3- और SO2- आयन होता है। तो पी खंड के तत्व के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस या शून्य समूह के तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से तत्व होते हैं, उसका याद करने का सही ट्रिक्स जानेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए इसको और अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए, ताकि ये तत्व के बिना, ये एलिमेंट्स के बिना आप आगे साइंस को कहीं पढ़ नहीं सकते। केमिस्ट्री को पढ़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए।